मैं वेलकम करता हूं अपने स्टूडेंट को पाइथन फॉर बिगिनर के फोर्थ लेक्चर में जो स्पेशली डिजाइन है फॉर फर्स्ट टाइम लर्नर के लिए। लेक्चर नंबर 4 में हम डिस्कस करेंगे पाइथन डाटा टाइप। जिस तरह लेक्चर नंबर 3 में हमने डिस्कस किया था पाइथन वेरिएबल। आप लोगों को पता होगा पाइथन वेरिएबल क्या है। पाइथन वेरिएबल यानी अगर जब हम पाइथन में कोई भी डाटा को कोई भी वैल्यू को स्टोर कराते हैं तो वो किसी मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होता है। उस मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम पाइथन वेरिएबल से। अब वेरिएबल कैसी वैल्यू को स्टोर कर सकता है, होल्ड कर सकता है, कीप कर सकता है, वो डाटा टाइप है। देखिए मैं और आसान कर देता हूँ। आप अपने इर्द गिर्द रूम में देखें तो आपको कहीं पर स्ट्रिंग नजर आएगा, कहीं इंटीजर नजर आ रहा है, कहीं फ्लोट नजर आ रहा है, कहीं पर आपको बूलियन भी नजर आएगा। तो अभी मैं आपको तमाम के तमाम ये डाटा टाइप समझाऊंगा, लेकिन आपको ये समझ लेना चाहिए कि एक डाटा आपका इंटीजर भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है। अब इसको अगर वेरिएबल होल्ड कर रहा है तो उसको आप नाम देंगे ना। इसको आप नाम देंगे कि वेरिएबल ने इंटीजर टाइप का डेटा होल्ड किया हुआ है, या वेरिएबल ने फ्लोटिंग टाइप का डाटा को होल्ड किया हुआ है, या स्ट्रिंग डाटा को होल्ड किया हुआ है उसने। तो आज हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि पाइथन डाटा टाइप क्या होते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि पाइथन का जो बेसिक डाटा टाइप है वो न्यूमेरिक, डिक्शनरी, बूलियन, सेट या सीक्वेंस डाटा टाइप है। और इसके अलावा मैं फर्दर डाटा टाइप डिजाइन कर सकता हूँ, बना सकता हूँ। इसके लिए क्लास है, उसके कॉन्सेप्ट होते हैं। लेकिन ये आपको बिगनर के लिए बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जो बिगनर के लिए जरूरत पड़ेगी उसमें भी इवन ये कि कॉम्प्लेक्स नंबर की जो डाटा टाइप है, कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप, वो भी आप यूज नहीं करेंगे। तो आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो बताने जा रहा हूँ न्यूमेरिक डाटा टाइप। देखिए न्यूमेरिक डाटा टाइप में हमारे पास तीन तरह के फर्दर इनकी डिवीजन है। पहले तो इंटीजर, यानी इंटीजर डाटा टाइप पार्ट किसका है, न्यूमेरिक डाटा टाइप का। न्यूमेरिक डाटा टाइप एक मेन डाटा टाइप है, इसके फर्दर 3 कैटेगरीज हैं। सेकंड आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप, और फ्लोट। तो आज के लेक्चर में मैं आपको ये तीन चीजें एक्सप्लेन करूंगा लेक्चर नंबर 4 में। तो आगे चलते हैं हम अपने लेक्चर में। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास न्यूमेरिक डाटा टाइप के तीन डिफरेंट कैटेगरीज हैं। फर्स्ट है इंटीजर। अब देखिए इंटीजर या इंट ये क्या है, किस तरह की डाटा टाइप है, इसको थोड़ा सा मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। देखिए बड़ा ही आसान लेक्चर है, बहुत सिंपल है। अगर आप बिगनर है तो आप इसको बिल्कुल एंजॉय करेंगे, क्योंकि देखिए इंटीजर क्या है, आप क्लास 1 से लेकर अब तक पढ़ते आए हैं। 0 1 2 3 से लेकर आप चाहे जहां तक काउंट कर लीजिए, आप ये तमाम के तमाम आपके पास नंबर है, इंटीजर है। अब पाइथन को ऐसी चीजों को जो नंबर है, मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे आपकी अभी एज पूछ रहा हूँ, आप उससे कह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल मेरी एज 20 ईयर है, या आप कहते हैं 30 25, तो देखिए आप इंटीजर वैल्यू मुझे दे रहे हैं ना इस वक्त। तो ये इंटीजर वैल्यू को अगर मैं पाइथन में कीप करवा रहा हूँ तो मैं कहूंगा ये इंटीजर डाटा टाइप है। मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ x, उसको कहता हूँ कि ये मैं रख रहा हूँ 25, और ये किस टाइप का है, ये इंटीजर है। बस डाटा टाइप कंप्लीट हो गई, इंटीजर। तो इतनी सी बात है बस। तो अच्छा मैं आप लोगों को एक और इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि हम जो डाटा टाइप अभी आपसे डिस्कस कर रहे हैं, इंटीजर या अभी फ्लोट में डिस्कस करूंगा। तो पाइथन एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग है। डायनेमिक प्रोग्रामिंग वो प्रोग्रामिंग होती है जो रन टाइम पर डिसीजन ले लेती है कि किस तरह का डाटा टाइप है। अब इस लिहाज से देखिए एक एक टर्म यूज की मैंने, डायनेमिक। तो जब भी मैं डायनेमिक का वर्ड इस्तेमाल करूंगा तो समझ जाइए रन टाइम पे। मैं डायनेमिक मेमोरी कहता हूँ, तो वो मेमोरी जो रन टाइम पर अपने आप को डिसाइड करे कितना देना है। ठीक है। इसी तरह से अगर मैं डायनेमिक एरे कहता हूँ, कुछ प्रोग्रामिंग में, पाइथन में तो एरे होती नहीं है, लेकिन कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एरे है। तो ये अगर डायनेमिक है इसका मतलब है रन टाइम पर वो डिसीजन लेगा कि कितना मुझे एलोकेशन करनी है। तो रन टाइम पे जो डिसीजन ले रहे हैं वो है डायनेमिक। तो यहाँ पर मैंने एक बात बोली आपसे कि इसी तरह डायनेमिक पर्सनैलिटी भी होती है, यानी वो पर्सनैलिटीज जो रन टाइम पर डिसीजन ले सकें, वो डायनेमिक पर्सनैलिटी। अब आप कभी नहीं भूलेंगे ये टर्म। तो मैं अब आ रहा हूँ उस मेन डेफिनेशन पे, जो आप नोट कर लीजिए, मेरी स्लाइड पे मौजूद नहीं है, मुझे अभी याद आ गई, मैं आपको समझा देता हूँ। पाइथन डायनेमिक प्रोग्रामिंग है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, एक्सप्लोर कीजिएगा। डायनेमिक प्रोग्रामिंग यानी वो प्रोग्रामिंग पाइथन है जो रन टाइम पर डाटा टाइप डिसाइड कर लेती है। जिस तरह सी पे मैं खुद ही इंटीजर, फ्लोट या चार, यहाँ चार तो होता नहीं, यहाँ पर चार यानी कैरेक्टर का कोई भी डाटा टाइप नहीं, यहाँ फ्लोट होता है। अगर एक फ्लोट में एक कैरेक्टर है तो वो हम कहेंगे फ्लोट है ये डाटा टाइप, लेकिन एक कैरेक्टर का है, तो चार यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो अब देखिए अगर यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं इनको पाइथन में काम कर रहा हूँ और मैंने 10 दे दिया, तो पाइथन खुद को डिसाइड कर लेगा ये इंटीजर है। और अगर मैंने 10.5 दे दिया तो वो ऑटोमेटिकली रन टाइम पे डिसाइड कर लेगा ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है। तो इस लिहाज से पाइथन एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है
जो कि रन टाइम पे डाटा टाइप को डिसाइड कर लेती है, ये प्रोग्रामर का काम नहीं है। तो हम पढ़ क्यों रहे हैं फिर डाटा टाइप को ना पढ़े। तो देखें, इसके लिए मैं आपको जवाब दे देता हूँ। अगर आपको डाटा टाइप, पहले तो बड़ा आसान सा है, कोई मुश्किल चीज नहीं है, लेकिन अगर आपको डाटा टाइप नहीं पता तो आप कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम में ट्रैप हो जाएंगे, फंस जाएंगे। जब आप इवन आप इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल पर प्रोग्रामिंग करेंगे और वहां पर अगर आपको डाटा टाइप का नहीं पता, आप तमाम के तमाम चीजें पाइथन पे छोड़ देंगे, तो आप ट्रैप हो जाएंगे। खासकर उस वक्त ट्रैप हो जाएंगे जिस वक्त आपके पास लॉजिकल एरर आ जाएगा। तो लॉजिकल एरर को रिमूव करने के लिए आपको पता होना चाहिए डाटा टाइप और किस तरह की ये डाटा टाइप है। तो चलें, आपको अभी मैंने बता दिया कि अगर ये कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम आप कर रहे हैं और आपको डाटा टाइप का नहीं पता, तो आप डीबगिंग नहीं कर सकेंगे। डीबगिंग मींस एरर को फाइंड आउट नहीं कर सकेंगे, आप ट्रैप हो जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए पाइथन डाटा टाइप क्या चीज है। अभी आप जो कि बिगनर है, आप देखेंगे कि डाटा टाइप के बहुत सारे मसले आपके पाइथन खुद ही हल कर देगा रन टाइम पर। तो एनीवे, हम बात कर रहे थे इंटीजर की। आपने देखा इंटीजर क्या है, कोई भी नंबर। अब वो नंबर 10 है, एक 10 इंटीजर है, वो नंबर -5 है, नेगेटिव इंटीजर है, 0 है, 0 भी एक इंटीजर है। तो इस तरह के तमाम इंटीजर पाइथन में इंट डाटा टाइप कहलाते हैं। देखिए, पाइथन में दूसरा है फ्लोटिंग पॉइंट, फ्लोट जिसको हम कहते हैं डाटा टाइप। कुछ भी फर्क नहीं है इसमें और इंटीजर में, सिर्फ और सिर्फ ये फर्क है कि अगर कोई डेसिमल वैल्यू आ जाए। जैसे मैं आपसे अभी एज पूछ रहा हूँ आपकी, आपने मुझे पहले तो कह दिया 20 ईयर या 25, अब आप मुझसे कहते हैं 20.5 यानी 20 ईयर और 5 मंथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने इंटीजर के साथ एक फ्रैक्शनल वैल्यू भी ऐड कर दी 0.5। जब भी पॉइंट की कोई भी वैल्यू इंटीजर के साथ आ जाएगी तो वो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू बन जाती है। इसको पाइथन इस फ्लोटिंग पॉइंट को फ्लोट कह रहा है और ये है फ्लोट डाटा टाइप। तो इंटीजर के अंदर अगर आपने पॉइंट की कोई भी वैल्यू दे दी तो वो क्या बन गया आपके पास, FLOAT, फ्लोट बन गया, फ्लोट डाटा टाइप। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। और थर्ड और लास्ट हमारी डाटा टाइप जो न्यूमेरिक डाटा टाइप की एक पार्ट है, वो है कॉम्प्लेक्स। देखिए, कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप क्या है। सबसे पहले तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर को समझिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। देखिए, अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है आपका रियल पार्ट, रियल नंबर का, और दूसरा है इमेजिनरी पार्ट। देखिए, रियल नंबर पार्ट क्या है। रियल नंबर पार्ट अभी जो आपने इंटीजर या फ्लोट पढ़ा है, आप देखिए हमने लाइफ में आपसे मैंने एज पूछी तो आपने मुझे पहले इंटीजर बताया, फिर फ्लोट बताया। इसका मतलब है आप डेली लाइफ में आप रियल नंबर को यूज कर रहे हैं। ये रियल नंबर का मतलब इसमें फ्रैक्शनल वैल्यू भी आ जाती है, पॉइंट की वैल्यू यानी, और आपकी इंटीजर वैल्यू भी आ जाती है। लेकिन ये इमेजिनरी पार्ट इसमें ऐड हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो इमेजिनरी पार्ट क्या है, इसको समझ लें। इमेजिनरी पार्ट वो है जो आप मुझे अपना, मैं आपसे एज पूछ रहा हूँ, आप मुझे ये तो नहीं बताएंगे ना कि मेरी एज 20 है और इसके अंदर 5 और आयोटा या 5 जे। देखिए, आयोटा मैं आपको पहले समझा दूं, हम लोग मैथमेटिक्स में स्क्वायर रूट के अंदर अगर 4 लिखते हैं तो उसकी वैल्यू वो दे देगा 2। ठीक है, आप करके देख लीजिएगा। अंडर रूट आप 4 लिखें, 16 लिखेंगे तो 4 आंसर दे देगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं पॉजिटिव वैल्यू दे रहा हूँ स्क्वायर रूट के अंदर तो वो मुझे आंसर निकाल कर दे देता है रियल नंबर की तरह। लेकिन अगर मैं स्क्वायर रूट के अंदर माइनस डाल देता हूँ, -2 आप लिख कर देखें, कैलकुलेटर लें अभी और उसमें लिख दें -2 या -4। अब आप ये समझ रहे होंगे कि स्क्वायर रूट -4 को वो -2 निकाल के दे देगा। आप चेक करें, आप देखेंगे कि वो डिस्टर्ब हो जाएगा। सिंपल कैलकुलेटर तो उसको कैलकुलेट ही नहीं करेगा, एरर दे देगा। इसका मतलब ये होगा कि कैलकुलेटर आपका एरर करके दे रहा है, लेकिन पाइथन एरर नहीं कह रहा है, उसको इमेजिनरी नंबर कह देता है। ठीक है, तो ऐसे नंबर नॉर्मली स्क्वायर रूट के अंदर अगर माइनस आ जाता है तो वो एक इमेजिनरी पार्ट हो जाता है। तो इमेजिनरी पार्ट जब रियल पार्ट के साथ ऐड हो जाता है तो ये कम कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। ठीक है, तो ऐसे नंबर को अगर हम डाटा टाइप में डिस्कस करें तो ये कहते हैं कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप, कॉम्प्लेक्स नंबर आपने देख लिया, उसका एक पार्ट ए है, यहाँ पर मैंने देख दिया है आपको स्लाइड में, आप देखें ए है, ये बी भी आपका रियल नंबर ही होगा, लेकिन जे इसके साथ अटैच है ना। और वो जे क्या है आपके पास, ये जे इसलिए है कि पाइथन में ये आयोटा को जो हम आई लिखते हैं नॉर्मली जे से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल और कैपिटल जे दोनों हो सकते हैं, लेकिन जे को रिप्रेजेंट करते हैं। और मैथमेटिक्स में हम लोग, मुझे याद है फर्स्ट ईयर की मैथ्स में भी आपने पढ़ा, हमने पढ़ा आयोटा। तो स्क्वायर रूट के अंदर जब भी माइनस वैल्यू आ रही है तो वो आयोटा है, पाइथन में वो जे बन जाती है। और ये जब मिलता है तो ये आपके पास इमेजिनरी नंबर का पार्ट बन गया, ये रियल नंबर पार्ट के साथ मिलता है तो कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो डाटा टाइप है वो है कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप। एग्जांपल मैंने दी हुई है कि जिस तरह नंबर इक्वल टू 3 + 4j, तो यहाँ 3 तो आपके पास रियल पार्ट है, लेकिन ये जो 4j है ये आपके पास कॉम्प्लेक्स यानी इमेजिनरी है, इस वजह से मिलकर कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया है। तो
अच्छा देखें, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये कहाँ यूज होते हैं? बिगनर है आप लोग तो सर्च करें तो आपको पता चलेगा सबसे ज्यादा ये इंजीनियरिंग में यूज होते हैं। अच्छा, इसी तरह क्वांटम मैकेनिक्स होती है। क्वांटम मैकेनिक्स हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा भी था। इसमें भी कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ज्यादा, मैथ्स में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। तो यानी साइंटिफिक रिसर्च में आपको यूज होंगे। लेकिन जब आप एप्लीकेशन लेयर बनाएंगे, कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाएंगे, तो उसमें बहुत कम चांस है कि आपके पास कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप यूज हो। अच्छा, ये स्लाइड बड़ी इंटरेस्टिंग स्लाइड है। आपको मैं ये बता दूं कि अगर मैं पाइथन की अभी आपको न्यूमेरिक डेटा टाइप बता रहा हूँ, जिसमें मैंने इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स बताया, तो मैं न्यूमेरिक वैल्यूज को कैसे हैंडल करूंगा पाइथन में, ये भी मैं आपको समझा दूं। बहुत ही आसान है, बिल्कुल जिस तरह आप लोगों ने मैथमेटिक्स की है उसी तरह से आप लोगों की बेसिक मैथमेटिक्स आप पाइथन में वैसी इसको यूज कर सकते हैं। चलिए पहले स्लाइड में करें, फिर मैं आपको थोड़ा सा इसको एग्जीक्यूट करवा करेंगे हम। एडिशन के लिए हम लोग प्लस साइन यूज करते हैं पाइथन में, बिल्कुल सेम उसी तरह से। अगर आपको दो न्यूमेरिक वैल्यू को ऐड करना है तो आप प्लस साइन यूज करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज आपको बता दूं जो आगे आप को पता चलेगा, अभी आप इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए, एक चीज होती है कॉन्केटिनेशन। कॉन्केटिनेशन इन कॉन्केटिनेट करना, दो चीजों को इंटीग्रेट करना, दो चीजों को कॉन्केटिनेट करना, मिलाना, ठीक है, ज्वाइन कर देना। अब ये प्लस एक ऐसा ऑपरेटर है जो कि पाइथन के अंदर दो मीनिंग दे रहा है। आप उसको नोट कर लीजिए। पहला, अगर ये न्यूमेरिक डेटा टाइप के साथ प्लस यूज कर रहे हैं तो ये दो वैल्यूज को, दो इंटीजर को या दो फ्लोटिंग पॉइंट को ऐड कर देगा। सिंपल, लाइक 4 प्लस 4, आपका आंसर 8 आ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास डेटा टाइप स्ट्रिंग है तो ये दोनों को कॉन्केटिनेट करेगा, यानी ऐड नहीं करेगा बल्कि ज्वाइन कर देगा, आपस में इंटीग्रेट कर देगा। जिस तरह अगर मैं आपसे कहता हूं a प्लस b, अब देखिए पाइथन जो कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग है, इसने ऑटोमेटिकली डिसाइड कर लिया कि a और b इंटीजर नहीं हो सकते, तो ये ऑटोमेटिकली क्या है, स्ट्रिंग होंगे। तो ये दोनों को कॉन्केटिनेट कर देगा, यानी प्लस का साइन दोनों को इंटीग्रेट कर देगा, आपके पास आंसर आएगा ए बी। ठीक है, तो आपने ये चीज अगर नोट कर ली तो बाकी कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि आपको कोई कंफ्यूजन होगी। प्लस साइन आपने अभी देखा, हम न्यूमेरिक में कर रहे हैं। न्यूमेरिक डेटा टाइप में प्लस बिल्कुल ही वही है जो आपने करते हुए आए, यानी ऐड करेगा। आप देखिए एग्जांपल में 10 प्लस 5 दोनों को अगर मैंने प्रिंट करवाया तो ये ऐड करके 15 आंसर देगा। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन, माइनस करते आए ना, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल यही वैसे ही ऑपरेटर इस्तेमाल हो रहा है। 10 माइनस 5 आंसर 5। मल्टीप्लिकेशन के लिए एस्टेरिक साइन आप देखें यहाँ पर अपने सिस्टम के पे, तो आपको की नजर आ रही है एस्टेरिक की, ठीक है। मेरे जो सिस्टम पे लैपटॉप पे 8 के ऊपर मैं देख रहा हूँ, 8 के ऊपर मुझे एस्टेरिक नजर आ रही है, ये सिंबल है मल्टीप्लिकेशन का। तो 10 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो वही जो आप करते हैं मैथमेटिक्स में 50, यहाँ पे भी 50 आंसर आएगा। अच्छा, डिवीजन को मैं दो बल्कि तीन, डिवीजन के तीन यहाँ पर तरीके कार होते हैं जो पाइथन हैंडल करता है। फर्स्ट डिवीजन जो है ये एक स्लैश के साथ है। ये डिवीजन सिंपली आपको क्वोशंट, देखें आपके पास जब एक क्वोशंट एक रिमाइंडर होता है, जब आप डिवाइड कर रहे होते हैं कोई भी नंबर, तो अब यहाँ देखें आपके पास ये डिवीजन जो एक स्लैश साइन लगा हुआ है, ये जो स्लैश सिंबल आप देख रहे हैं, ये आपको डिवीजन में क्वोशंट वैल्यू देगा, लेकिन फ्लोटिंग पॉइंट आंसर होगा, यानी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू के साथ आपको क्वोशंट वैल्यू मिलेगा। मिसाल के तौर पर आप यहाँ देखें, मैंने एग्जांपल दिया है, 10 को 3 से आप डिवाइड करें तो 3 3 जा 9, ठीक है, 3 3 जा 9, तो क्वेश्चन में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। लेकिन आप ये चाहे तो 3 आपको दे दे वैल्यू, लेकिन आपके पास ये पूरा कंप्लीट, अब 3 पॉइंट डालकर आप यहाँ पर वैल्यू रखा तो वापस 10 हो गया, 3 3 जा 9, ठीक है। फिर इसी तरह से 3.333 ये चलता रहेगा। अब ये 3.333 पूरी आपको जो वैल्यू मिल रही है ये है फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। तो ये डिवीजन जो सिंगल स्लैश है ये हमेशा आपको, अच्छा अगर ये 4 आंसर आता है, क्वेश्चन में 4 होता तो ये 4 नहीं देता, आपको देता 4.0, फ्लोटिंग पॉइंट बना के देगा ये हमेशा। और आपके पास नीचे जो नजर आ रहा है ये फ्लोट डिवीजन है। फ्लोट डिवीजन में कुछ नहीं होता, एक स्लैश के बजाय दो स्लैश होता है, तो फ्लोर बिल्कुल, यानी इंटीजर जो वैल्यू है आपकी क्वोशंट में जब डिवाइड कर रहे हैं तो क्वोशंट पे आपके पास 3.33 आ रहा है, ये आपका इंटीजर वैल्यू निकाल कर दे देगा और ये आंसर हो जाएगा फ्लोर डिवीजन का। ठीक है, यहाँ आपने देखा 10 को मैंने फ्लोर डिवीजन किया 3 से, तो ये आंसर आया 3.33 आना था, लेकिन इसने क्या किया, इंटीजर पार्ट लिया और जो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू थे या पॉइंट की जो वैल्यू थी उसको डिस्कार्ड कर दिया, तो हमारे पास फ्लोर डिवीजन यहाँ पर कंप्लीट हुई। अभी मैं प्रैक्टिस भी करवाऊंगा आपको इसकी। अच्छा, तीसरी और इंपॉर्टेंट चीज होती है मॉड्यूलस। ये जो आपके पास परसेंटेज का साइन नजर आ रहा है आप लोगों को, इसको पाइथन में मॉड्यूलस साइन कहते हैं। अच्छा, ये मॉड्यूलस साइन क्या कर रहा है, अब ये मॉड्यूलस साइन क्वोशंट वैल्यू नहीं दे रहा है, अब आपके डिवाइड कब कर रहे हैं तो जो रिमाइंडर वैल्यू है
उसको बता रहा है। और ये बड़ा यूज करेंगे अभी आगे हम जब, पहले मैं आप लोगों को थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूं, जब मैं आपके पास एक्चुअल एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग लेकर आऊंगा मे बी 5 6 7 लेक्चर के बाद, तो हम वहां पर बड़े सारे प्रोग्राम बनाएंगे और हम देखेंगे कि प्रोग्राम ऑड है, ये नंबर ऑड है, इवन है, क्या है, तो वहां पर इस तरह के मॉड्यूलर साइन हम यूज करेंगे। हम 2 से डिवाइड करके देखेंगे, अगर 2 से पूरा डिवाइड हो रहा है, इवन नंबर है, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोग्राम हम आगे चल के बनाएंगे मॉड्यूलर साइन के साथ। तो मॉड्यूलर साइन आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो रिमाइंडर है डिवाइड का, उसको पाइथन मॉड्यूलर साइन से शो करता है। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे 10 मॉड्यूलस 3, इसका मतलब है 10 को 3 से डिवाइड करें, आप देखें डिवाइड करके 3 3 का 9, रिमेनिंग आपके पास क्या बचा 1। तो जो डिवाइड का रिमाइंडर 1 बचा है वो आपको शो हो जाएगा अगर आपने 10 मॉड्यूलस 3 लिखा हुआ है तो यहाँ मॉड्यूलस भी समझ में आ गया। आखिरी जो डबल मैंने एस्टेरिक साइन है, एक सिंगल मल्टीप्लाई कर रहा है और आपने अगर 2 दफा लिख दिया तो वो पावर बन जाएगा, एक्सपोनेंट या पावर। अब पावर आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए। जैसे मैंने एग्जांपल में लिखा है 2 डबल एस्टेरिक 3 यानी 2 की पावर 3, तो आप 2 को 3 टाइम लिख दें, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 8 आपका इसका आंसर हो जाएगा 2 की पावर 3। तो ये बेसिक ऑपरेशन आप पाइथन में प्रोग्राम बनाएं और इसको करें। देखिए यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया कि ये सिंगल ऑपरेटर जो है स्लैश, ये नॉर्मल डिवीजन है और ये रिटर्न करता है फ्लोट। 7 को 2 से डिवाइड किया तो 3.5। और डबल स्लैश साइन जो है ये आपके पास सिर्फ और सिर्फ इंटीजर रिजल्ट दे रहा होता है, यानी बाद बार प्रोग्राम में मुझे इंटीजर की वैल्यू पड़ती है जरूरत, तो फिर मैं वहां पर ये फ्लोर डिवीजन कर रहा होता हूँ। देखिए 7 को आप 2 से डिवाइड करें तो आपके पास 3.5 है, 0.5 को वो डिस्कार्ड कर देगा और इंटीजर वैल्यू 3 आपके सामने दे देगा। अब देखिए ये चीजें हम थोड़ा प्रैक्टिस भी करने जा रहे हैं इसको, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि एक दफा हम देख लेते हैं ताकि अच्छा हमारी डबल प्रैक्टिस हो जाएगी। x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 10 है। अब मुझे आप आंसर बताएं, x मल्टीप्लाइड बाय y, क्या आंसर होना चाहिए? x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 10 है, तो जवाब क्या हुआ आपका? 20। ठीक है। अब मैं आपकी आवाज तो नहीं सुन सकता, लेकिन ये कि आप खुद ही प्रैक्टिस करें और समझें कि मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ। अब मुझे बताएं आपके x प्लस वाई, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 10 है, दोनों का ऐड कर रहे हैं, क्या जवाब हुआ? 12। अब x को हमने 2 दफा एस डायरेक्ट लिखा हुआ 2, इसका मतलब ये पावर है यानी एक्सपोनेंट, x एक्सपोनेंट 2, x यहाँ पर 2 है, 2 2 की पावर 2, क्या हो जाएगा? 2 टू द 4। x को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 2 से, और ये कौन सी डिवीजन है? जो क्वेश्चन मुझे आपके रिजल्ट का क्वेश्चन बताएगी, और क्वेश्चन क्या होगा आपके पास? वो होगा फ्लोटिंग पॉइंट में। तो x की वैल्यू क्या है मेरे पास इस वक्त? 2। 2 को मैंने 2 से किया था, 2 1 जा 2, तो 1 आएगा या 1.0 आएगा? हाँ, फ्लोटिंग पॉइंट देता है ना, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, 1.0 आ जाएगा। अच्छा, इसी तरह y को मैं डिवाइड कर रहा हूँ, ये सिंपल डिवाइड है 2, तो मेरे पास क्या है? y 10 है और 2 से डिवाइड किया, 2 5 जा 10, 5 होगा या 5.0? जी आपकी आवाज आ रही है, सही है, 5.0। इसी तरह नीचे आ जाए आप, x मॉड्यूलस 2। अब ये मॉड्यूलस आपको रिमाइंडर जो बाकी बच रहा है डिवाइड करके वो उसका आंसर देगा। तो x की वैल्यू 2 है, 2 को आपने 2 से डिवाइड की, 2 1 जा 2, नीचे 0, तो क्या करेगा ये? 0 आपके पास आंसर हो जाएगा। y मॉड्यूलस 2 10 डिवाइडेड बाय 3, 3 3 द 9, 10 माइनस 9 1, आंसर क्या हो गया? 1। इसी तरह y में से आपने x को माइनस किया, y की वैल्यू 10 है, x 2 8, बिल्कुल सही है। x, अब देखिए बताने का यहाँ पे मेरा ये मतलब है कि आप किसी तरह की भी मैथमेटिक्स पाइथन में यूज कर सकते हैं। x को 2 2 2 4 और y 10 था, 10 माइनस 6 4, 4 4 जा 16, आंसर 16। ठीक है। अब हम इनको थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं और मैं चाहूंगा कि आप मेरी प्रैक्टिस मेरे साथ रहें, उसके बाद आप लोग खुद भी ये प्रैक्टिस करें। आपने देखा हमने प्रैक्टिस करने के लिए ऑनलाइन जीडीपी का कंपाइलर यूज किया, ये मुझे नहीं चाहिए। सबसे पहले मैं यहाँ आऊंगा, आने के बाद मैंने चेक किया कि तो मुझे क्या चीज चाहिए थी? पाइथन 3। मैंने पाइथन 3, मुझे इस तरह के कोई ऐड नहीं चाहिए, तो मैंने ऐड को क्रॉस कर दिया। मैं एक दफा चेक कर लेता हूँ कि फॉन्ट साइज मेरा लार्ज है, बिल्कुल ठीक है, लार्ज फॉन्ट साइज है। मैंने यहाँ से टाइप करके आ गया, आके मुझे स्क्रीन में कंट्रोल ए करके मैंने स्क्रीन क्लियर कर दी। अब अगर मैं देता हूँ x की वैल्यू सपोज करें 4 है, y की वैल्यू सपोज करें हम दे देते हैं 3, हम आकर यहाँ पर लिखते हैं कि मुझे प्रिंट कराओ, और प्रिंट करवाने के बाद मैं कहता हूँ मुझे x
डिवाइड 4 है ना, मैं कहता हूँ 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। और अब बताएं इसका आंसर क्या होगा, x की वैल्यू 4 है, 4 को 2 से डिवाइड किया तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा, मुझे बताएं, सोच के बताएं आप लोग चाहे तो बिल्कुल सही है, ये क्वोशंट वैल्यू देगा आपको। और क्वोशंट वैल्यू क्या देगा, x4 2 2 2 जा 4 2 देगा। और किस तरह का 2 होगा, ये फ्लोटिंग पॉइंट में होगा। आंसर देखें नीचे 2.0, क्यों फ्लोटिंग पॉइंट पे, क्योंकि ये हमें हमेशा फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू देता है। लेकिन अगर मैं इसको फ्लोर बना देता हूँ, ठीक है ना, फ्लोर डिवीजन बना दिया मैंने, कैसे बनाया, सिंपली एक स्लैश का इजाफा कर दिया मैंने। अब आप देखें तो ये मुझे 2.0 है ना 2 दे देगा, क्यों, इंटीजर वैल्यू देगा हमेशा। अगर आप चाहें तो यहाँ पर x की जगह y कर दें, हमने कहा y की वैल्यू 3 है, 3 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 1 जा, ठीक है। अब मजीद वहां पर पॉइंट की वैल्यू आनी चाहिए, लेकिन ये मुझे क्योंकि फ्लोर कर रहा हूं मैं, तो आंसर क्या देगा 1, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं चाहूं तो यहाँ पर मैं इनको एस एस्टेरिक डाल देता हूँ। मैंने कहा y की पावर बन गई है, दो दफा एस्टेरिक लिखा 2, y 3 है, 3 की पावर 2, 3 एक्सपोनेंट 2, 3 3 जा 9। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे पास आउटपुट क्या आएगा, 3 3 जा 9, आप देख सकते हैं 9 आंसर आ रहा है। इसी तरह से मैं यहाँ पर डिफरेंट किस्म के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आता हूँ और आकर मैं यहाँ पर y के अंदर प्लस कर देता हूँ y को ही, ठीक है। और फिर मैं प्लस करवा देता हूँ, लेट सपोज 2 पहले से लिखा हुआ था, ठीक है, लिखे रहने देते हैं, प्लस x मैं कर देता हूँ। तो देखिए जब मैं इसको एग्जीक्यूट कराऊंगा तो बिल्कुल एरर आएगा, क्यों एरर आएगा, देखिए बिगनर है आप लोग यहाँ पर एक चीज समझ लें कि एरर को समझना भी इटसेल्फ एक प्रोग्रामर का काम है। जितने भी एक्सपर्ट्स होते हैं, अच्छे बड़े प्रोग्रामर होते हैं, उनको एरर का पता होता है कि ये एरर अगर आ रहा है तो क्या प्रॉब्लम होगी। देखिए मैंने यहाँ पर 2 ब्रैकेट, चलिए एक दफा चलाता हूँ फिर मैं आपको एरर बताता हूँ किस तरह का एरर आ रहा है। ये देखिए, अब आप लोगों ने याद रख लेना है कि सिंटैक्स एरर है ये, और आपको ये बता रहा है कि आपने ये ब्रैकेट को ओपन तो कर दिया है, वाज नेवर क्लोज्ड, लिंक आपने इसको क्लोज नहीं किया। तो अब आकर आप यहाँ देखें किस तरह का एरर है। ये मैंने ब्रैकेट ओपन की, ये जो दूसरी ब्रैकेट है ये y के साथ, और ये मैंने 2 + x के लिए इसको क्लोज नहीं किया मैंने, तो मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब ये आंसर क्या देगा, देखें y + y 3 + 3 6, और 2 + 4 6, 6 + 6, अब ये बहुत रॉकेट साइंस तो नहीं है, आपको पता है क्या होगा, 12 हो जाएगा आपका आंसर। तो इसी तरह से आप यहाँ पर हर तरह के ऑपरेशन परफॉर्म करके देख लीजिए खुद, और अगर कोई आपको इशू होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप मुझे रिस्पॉन्स कर दें। और रिस्पॉन्स करने के लिए सबसे अच्छा है कि आप कमेंट में जाकर मुझे बता दें, तो मैं फिर आपको वहाँ पर आंसर कर दूंगा। और कुछ स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम होती है कि नए लेक्चर आ रहे हैं, हमें देर से पता चलता है, तो देखिए हफ्ते में मैं 3 लेक्चर डाल रहा होता हूँ। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है लेकिन बेल आइकन को प्रेस नहीं किया हुआ है, तो नोटिफिकेशन नहीं जाती है। आप सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही मैं लेक्चर को अपलोड करता हूँ आपके पास इंफॉर्मेशन चली जाएगी। तो मुझे दें इजाजत, मैं लेक्चर नंबर 5 में आपसे मिलता हूँ। थैंक यू।